पुनीत जी आप बोलिए। हेलो मैम। हाँ जी। मैम मेरा ना क्वेश्चन ये है कि मेरा एक फ्रेंड है, उसका मैंने वास्तु किया था। तो उसमें मेरे को प्रॉब्लम आ रही है कि उसके घर में एक तो थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है। वो काफ़ी शेयर मार्केट में पैसा वैसा बर्बाद करती है उसके भाई ने। और उसके घर में उसके भाई का शादी वादी भी नहीं हो रही, और घर में ना चिड़चिड़ापन बहुत है। तो उसके घर में जब मैं गया तो काफ़ी सारे दोष देखे, बट इतने सारे दोषों को एक साथ कैसे सही करें ये नहीं समझ पा रहा। क्योंकि जो अगर मैं इसका, हाँ, बोलिए जैसे बोलिए, आप कि पहले बताइए। मैं आपको पहले सारे दोषी बताता हूँ क्या क्या मैंने फाइंड आउट किए। जैसे उसका मेन गेट है वो 8 फुट का है, और वो है आपका N3 N4 N5 और N6 में। तो N5 N6 में तो मैंने उसे टेप लगवा दी, ठीक है। लेकिन उसका ईस्ट में देखा तो ईस्ट में भी ENE में एक अलमारी है पत्थर की, उसमें वजन है। और ईस्ट में मंदिर है, मंदिर के ऊपर एक स्टोर रखा उन्हें ताकि कोई पैर ना रखे। उस पर काफ़ी सारा सामान है। अब ये भी एक दोष लगा मुझे। तो इसके अकॉर्डिंग मैं जब उसके घर में फाइंड किया तो मेरे को 8-10 दोष नजर आ रहे हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं उसके क्या क्या चीज सही कराऊं, क्योंकि उसके साउथ वेस्ट में ही टैंकी पड़ी है। अब ये समझ नहीं आ रहा कि फाइनेंस, और मैंने उसके जो साउथ ईस्ट में है टॉयलेट है, तो मैंने उस पर रेड टेप लगवा के रेड बल्ब भी लगवा दिया दोनों दोनों फ्लोर पे। और जिसका टॉप फ्लोर बना है उस पे उसने ईस्ट में भी सारा कंस्ट्रक्शन करा है और वेस्ट को डाउन कर दिया। तो अब ये समझ नहीं आ रहा कि मुझे और क्या करना। जैसे साउथ, उसका पहले साउथ वेस्ट में खड्डा था तो मैंने उसे भरवा दिया। मतलब वो वहाँ एक छोटा सा स्टोर था, सीढ़ियाँ थी, साउथ वेस्ट में सीढ़ियाँ थी, उसके नीचे खड्डा था, खड्डे को मैंने भरवा दिया। उसके ऊपर मैंने एक छोटी सी खिड़की अलमारी से रख जब दी। मेरे पास में बैठे हैं। हाँ। लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उसका, क्योंकि अभी घर में सेविंग नहीं है। उसके घर के ऊपर एक जाला है, उसमें काफी सारी लड़ियां लगी हुई थी, मतलब सजावट के लिए, और एक हनुमान जी की फोटो आसपास लगी थी। तो मुझे वो लड़ियां भी बहुत अजीब लग रही थी कि राहु की तरह, मतलब गोल गोल। बट एग्जैक्टली मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसके उसका जो किचन है वो भी है ESE में है। तो पानी पड़ा है साइड में, मतलब EXC के कोने में। और प्रॉपर किचन भी नहीं बनी उस हिसाब से। तो समझ नहीं आ रहा कि क्या 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 सोल्यूशन अभी तक देनी चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत लॉस हो रहा है, और शेयर मार्केट और कर्जा रहता है हमेशा, और चिड़चिड़ापन, और छोटे भाई की शादी नहीं हो रहा। ईस्ट साउथ ईस्ट में आपके क्या है और आपके ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में क्या लगा हुआ है? आपके घर मेरे, के नॉर्थ ईस्ट और आपके घर की ईस्ट साउथ ईस्ट में क्या है? अच्छा, मेरे मेरे घर के नॉर्थ ईस्ट में एक ब्लू कलर है। और जो पौधे ब्लू रखे हुए कलर हैं क्या? नॉर्थ ईस्ट में नहीं, नहीं, मेरे घर में सारे पौधे अभी साउथ ईस्ट में है, क्योंकि साउथ वेस्ट में पहले रखे थे, मैंने साउथ ईस्ट में रख दिए क्योंकि ऊपर बंदर आते हैं तो ऊपर नहीं रह सकता। तो वो साउथ ईस्ट ईस्ट में साउथ ईस्ट स्पेसिफिक बताइए, ईस्ट साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में क्या है आपके घर में? है। नॉर्थ ईस्ट में, मैम नॉर्थ ईस्ट मेरा सोफा पड़ा हुआ है वाइट कलर का। बट नॉर्थ ईस्ट में मैंने एक छोटी सी सिर्फ सजावट के लिए कुछ रखा हुआ है, बाकी नॉर्थ ईस्ट मेरा खाली है। और नॉर्थ ईस्ट की दीवार पे अभी पिंक कलर है, वो जो मेरे को चेंज कराना है अपना। नॉर्थ ईस्ट की दीवार पे पिंक कलर है ना आपके? हाँ, और पहले हाँ, अपने घर के नॉर्थ ईस्ट की दीवार का पिंक कलर, मैंने उसके घर की बात ही नहीं की, मैंने सबसे पहले बोला आपकी बातें सुनने के बाद कि आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में क्या है। एक हाँ, चीज सब लोगों ने सुनी, इन्होंने अपनी पूरी कॉन्वर्सेशन में इन्होंने एक वर्ड बहुत ज्यादा बोला। क्या बोला? किसी ने नोटिस किया? मैम समझ नहीं आ रहा, 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 मैम समझ नहीं आ रहा। यस क्यों मैम, बोल यस। रहे हैं ये? समझ क्यों नहीं आ रहा है? नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ पहले ईस्ट में अपने प्रॉब्लम घर है। का, आप हमेशा ध्यान देना इस बात को पुनीत जी। अगर अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में गड़बड़ है ना, सामने वाले को गलती से भी सोल्यूशन नहीं देना। अपना घर का नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब है, अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में पिंक कलर है, आप सामने वाले को सोल्यूशन देने जा रहे हो, गड़बड़ हो जाएगी बहुत बड़ी। ठीक है? मैम तो फिर मैं अभी ज़्यादा एक्टिव, काफ़ी टाइम से उनके नॉर्थ ईस्ट में। उनके घर की प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले अपने घर का वो करो। मैं उनके घर की बात ही नहीं सुन रही थी, मैं केवल आपके घर की बात और आपके जो बोलने का तरीका था ना, मैं सिर्फ उसको देख रही थी, क्योंकि मुझे उनके घर की प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही, मुझे आपके घर की प्रॉब्लम पहले दिखाई दे रही है। आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में भी प्रॉब्लम है, आपके घर की ईस्ट साउथ ईस्ट में भी प्रॉब्लम है, दोनों जगहों पर प्रॉब्लम है आपके घर में। ईस्ट, ईस्ट, ईस्ट साउथ साउथ, ईस्ट।
ईस्ट साउथ ईस्ट, ईएससी में देखो और क्या आपने, और क्या। नॉर्थ ईस्ट का तो क्लियर हो गया, वो जो समझ नहीं आ रहा आपको, वो क्यों समझ नहीं आ रहा, ये तो क्लियर हो गया आपको क्यों समझ नहीं आ रहा। हाँ मैम, ईएक्सी में हमारा किचन है ना। ईएससी में किचन है, हम्म। और ट्रीटमेंट किया हुआ है उसका। मैम नहीं, उसका ईएक्सी में अभी ट्रीटमेंट हो नहीं पा रहा एक्चुअली। ईएक्सी में बर्नर तो मैंने कोने में रख दिया बिल्कुल लास्ट में। हम्म, और जो पत्थर है वो भी ब्लैक कलर का नहीं है। अच्छा। हाँ तो ईएक्सी सब में। सबसे पहले ये दो ट्रीटमेंट, मैंने आपको और कोई जोन नहीं बोले, मैंने केवल यही दो जोन बोले हैं। ठीक है। अब मैं बताती हूँ क्या होता है, सुनो मेरी बात ध्यान से। जब आप किसी को सोल्यूशन देते हो ना, तो सोल्यूशन आप नहीं दे रहे होते हो एक्चुअली में। आप सबसे पहले, जो सबसे पहला काम है, मैं इनफैक्ट हर किसी को ये बोलना चाहूंगी कि जब भी आप सामने वाले को सोल्यूशन दें, तो सोल्यूशन ना दें पहले। सबसे पहले चाहे घंटा लगा के उसकी बातें सुन लो, क्योंकि वो खुद ही बता देगा प्रॉब्लम क्या है, और मेरे किस जोन में आपको ट्रीटमेंट करके मेरे को सोल्यूशन मिल जाएगा। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले सामने वाले को सुनो, वो खुद आपको मुंह से बोलेगा जोन, जैसे आपने अपने मुंह से बोले कि मेरे घर की ये दो जोन खराब है। एक तो आपको समझ नहीं आ रहा, और दूसरा आपने एक ही बात को 4 से 5 से 6 बार बोला। चर्निंग बहुत ज्यादा हो रही है आपके अपने अंदर। तो जब तक मैं स्वस्थ नहीं हूं, मैं सामने वाले को कैसे स्वस्थ करूंगी, है ना। समझ में आप अभी ये मुद्दा क्लियर हो रहा है। तो उनके घर को अभी आप 2 सेकंड के लिए छोड़ दें, पहले अपने घर के नॉर्थ ईस्ट का पिंक हटाएं, और मैम। दूसरा अपने घर की किचन को ईस्ट साउथ ईस्ट में आप स्पेसिफिकली देखो कि क्या ईस्ट साउथ ईस्ट में जो किचन है, वहां पर क्या स्पेसिफिकली ईस्ट साउथ ईस्ट जोन में क्या आ रहा है, क्योंकि ईस्ट साउथ ईस्ट जोन आपका डिस्टर्ब है, आपके अंदर की चर्निंग बहुत ज्यादा है, बहुत हाँ तो ज्यादा है। मैम, ईस्ट साउथ ईस्ट में ही बिल्कुल एक्यूरेट ईस्ट साउथ ईस्ट में ही मेरी वो बर्नर पड़ा है। बर्नर पड़ा है ना। हम्म। कितना। मैम मैं लीव कर रही हूँ ना, मैं जा रही हाँ हाँ, हूँ। श्योर श्योर, बिल्कुल बिल्कुल, आप चाहिए। ठीक है। हाँ। तो मैं वही तो बोल रही हूँ कि उसको ट्रीट कीजिए पहले। और ईस्ट मैम, साउथ ईस्ट में बना हुआ खाना मत खाइए। मैम आपकी उसको जो कहाँ पे शिफ्ट आपका करें? जो वो चर्निंग लेवल है ना, वो बहुत हाई है। और उसके बारे में जो मैं आपके फ्रेंड के बारे में जो आप बोल रहे हैं, उसका भी सोल्यूशन देती हूँ। पहले अपने घर का सोल्यूशन करना, फिर उसके घर में जाना, हाँ। ठीक है। उसके बाद अभी आपने बोला कि जो मुझे आपकी सारी बातों से एक चीज समझ में आई, उसको फाइनेंशियल, क्योंकि देखो हर किसी की ना एक दुखती रग होती है। हम कहते हैं सामने वाले को बहुत तेज बुखार है, और उसके सर में भी दर्द है, और उसकी कमर में भी दर्द है, उसके पैर में भी दर्द है, उसके सारी जगह दर्द हो रहा है। तो बेसिकली हमें ट्रीटमेंट हर जगह के दर्द का नहीं करना होता, हमें क्या ट्रीटमेंट करना होता है। भाई इसको बुखार की गोली दे दो, ठीक है। और इसको बुखार की गोली दे देंगे, तो इसका पूरे शरीर का दर्द खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो सबसे पहले आप उसको उसके फाइनेंशियल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए आप रेमेडी करा दो, और धीरे धीरे करके बाकी चीजें भी ठीक हो जाएंगी। तो सबसे पहले एक चीज को पकड़ो। हम हमेशा कहते हैं एक साधे सब सधे। हाँ मैम, उसकी अभी शादी के लिए पहले देखता हूँ, शादी ज़्यादा है तो भाई की एज काफ़ी हो गई है ऐसे में। हाँ, साउथ ईस्ट में उनके जो भी ट्रीटमेंट होने, जैसे साउथ ईस्ट में टॉयलेट है, तो वहां पर साउथ ईस्ट में कॉपर की स्ट्रिप्स डलवा दीजिए। साउथ ईस्ट में कलर देख लीजिए, कोई कलर का कोई इशू तो नहीं आ रहा है। साउथ ईस्ट छोटा है या बड़ा है, बार चार्ट में ये देखिए कि वो छोटा है या बड़ा है। उसके हिसाब से जोन की बैलेंसिंग कराइए, उनके साउथ ईस्ट को पकड़ लीजिए, और एंट्रेंस को ठीक कर दीजिए। बाकी सारी चीजें अलाइनमेंट में हो जाएंगी, धीरे धीरे करके सारी चीजें अलाइनमेंट में हो तो जाएंगी। और मैम साउथ ऊंचा रहना चाहिए बाकी के सारे जोन से, साउथ ऊंचा वो रहना चाहिए। करवा दिया नॉर्थ था। थोड़ा सा साउथ से नीचा होना चाहिए, बाकी वेस्ट वगैरह को छोड़ दीजिए कि नॉर्थ ऊंचा है वेस्ट नीचा है। बस ऐसा ना हो कि साउथ नीचा हो जाए, साउथ ईस्ट नीचा हो जाए। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि साउथ और साउथ ईस्ट ऊंचा हो। ठीक है। हाँ मैम, लेकिन ये टॉप फ्लोर के लिए तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि टॉप फ्लोर अभी वो यूज़ नहीं कर रहे, मतलब टॉप फ्लोर कौन यूज कर रहा है। बस बना रखा है उन्होंने, मतलब बना रखा एक। है, लेकिन वो उनका ही है ना। साफ हाँ सफाई तो वही कराते होंगे ना, तो वो उनके ही एम्बिट में आ गया ना। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई और यूज कर रहा हो तो तब बिल्कुल नहीं करते, लेकिन अभी वो खुद ही
मालिकाने का अधिकार उनके पास है, रह कोई नहीं रहा है, तो किसके ऊपर इम्पैक्ट जाएगा? उनके ऊपर जाएगा। और चीज़ है, सॉरी एक और चीज़ है हाँ। मैम, ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जिसमें मैं ज्वाइन होता रहूँ ताकि मुझे कोर्सेज पता लगे कि आपका कौन सा चल रहा है आगे या कुछ? एक्चुअली ना बिल्कुल बिल्कुल, कम्युनिटी में मैं आप आयुषी से पूछ लीजिए, वो आपको कम्युनिटी ज्वाइन करा देंगे। एक कम्युनिटी बना रखी है हमने, वो कम्युनिटी ज्वाइन करा देगी, ठीक है ना? एक्चुअली मैं कोर्स करता रहता हूँ तो बहुत सारे ग्रुप है तो बट आपका एक भी मतलब ग्रुप में मैं ज्वाइन हूँ। मैं बोल दूंगी उसको, नहीं, कम्युनिटी मैं में उसको ज्वाइन करा आप ही देंगे बोल हम। देना, मैं याद से हाँ, कर दूंगा वो। आप ठीक, कर दीजिएगा, बिल्कुल थैंक जी। यू मैम। हाँ जी, ठीक है। ठीक ठीक ठीक, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। हाँ जी पीयूषा जी, आप बताइए।